शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य और दिल्ली की सियासत में गजब का रुतबा रखने वाले 82 साल के मराठा छत्रप ने अब रिटायर होने का ऐलान कर दिया है, और वो भी तब जब पिछले कुछ दिनों से एनसीपी में फूट की खबरें सुर्खियों में हैं। लगातार ऐसी अटकलें चल रही हैं कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी में है। कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने पार्टी में फूट की खबरों पर नाराजगी भी जताई थी। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना किसी व्यक्ति विशेष का फैसला हो सकता है, पार्टी का नहीं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही थी। इसके कुछ दिन बाद ही अचानक पवार का इस्तीफा देना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी चर्चा का विषय है। मुंबई में अपने जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन के दौरान शरद पवार ने कहा कि मैंने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया है। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमर्शकाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही, आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। शरद पवार के इतना कहते ही पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। सब राजनीति के पितामह कहलाने वाले शरद पवार के इस ऐलान से हैरान थे। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी शुरू कर दी और शरद पवार से फैसला वापस लेने की अपील करने लगे। यहाँ तक कि कुछ समर्थक और कार्यकर्ता तो वहीं रोने तक लगे। शरद पवार पिछले 24 साल से एनसीपी अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। साल 1999 में सोनिया गांधी के विरोध की वजह से शरद पवार को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। तब उन्होंने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया था। तब से आज तक वो लगातार एनसीपी के अध्यक्ष रहे। पिछले ही साल उन्हें अगले 4 साल के लिए चुना गया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो अचानक एनसीपी सुप्रीमो को अपना पद त्यागना पड़ा। दरअसल पार्टी में हाल के दिनों में जो चल रहा था, शरद पवार उससे अच्छी तरह वाकिफ थे। अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है कि आज न कल पार्टी में फूट तय थी। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं बल्कि शरद पवार के सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और जयंत पाटिल जैसे नेताओं के भी बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया था। पवार साहब ने कहा था कि अगर रोटी को सही समय पर ना पलटो तो वो जल जाती है। अब रोटी को पलटने का सही समय आ गया है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि पार्टी को टूट से बचाने के लिए शरद पवार ने इस्तीफे का दांव खेला है। हो सकता है कि वो अजीत पवार को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अजीत पवार चाहकर भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला नहीं कर पाएंगे और पार्टी बच जाएगी। शरद पवार के इस्तीफे के पीछे एक और दलील चल रही है, और वो दलील है हाल के दिनों में बीजेपी से शरद पवार की बढ़ती नजदीकी। हो सकता है कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाना चाहते हो, लेकिन एक समय विपक्ष को लामबंद करने का चेहरा बनने की वजह से वो सीधे तौर पर ये फैसला नहीं कर पा रहे हों। ऐसे में अध्यक्ष पद पर किसी और को बिठाकर वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी से बच सकते हैं। अगर आगे चलकर अजीत पवार या सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो शरद पवार किसी पद पर न होने की दलील देकर खुद का पल्ला झाड़ सकते हैं। हाल में उन्होंने एक और ऐसी बात कही थी जिसे इस दलील के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पवार ने कहा था कि अगाड़ी आज है कल रहेगी इसका पता नहीं। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि पवार साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते। खैर, ये तो राजनीतिक अटकलें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार का इस्तीफा महाराष्ट्र और देश की सियासत में किसी बड़े फेरबदल का इशारा जरूर कर रही है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।